तो आप में से काफ़ी सुपर फैंस चाहते हैं कि हमें आयरन मैन के आर्मर के साथ वॉर मशीन की भी बात करनी चाहिए, लेकिन एमसीयू में वॉर मशीन का स्क्रीन टाइम काफ़ी कम है। इसलिए आज हम वॉर मशीन के सारे आर्मर्स की बात करेंगे जो एमसीयू में अपीयर हुए हैं। तो जेम्स रोड्स, जिन्हें हम रोडी के नाम से जानते हैं, वो टोनी स्टार्क का सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन जब टोनी नशे में पार्टी कर रहा था तब रोडी टोनी का बनाया मार्क II आर्मर पहनकर टोनी को होश में लाता है और यहीं से शुरू होती है वॉर मशीन की कहानी। वॉर मशीन बेसिकली मार्क II आर्मर है, लेकिन टोनी के साथ फाइट होने की वजह से रोडी मार्क II को मिलिट्री बेस ले जाता है, जहां पर जस्टिन हैमर मार्क II को अपग्रेड करके वॉर मशीन बनाता है। यह था वॉर मशीन मार्क I, जो फुल टाइटेनियम और स्टील से बना था और आर्क रिएक्टर पर काम करता था। ये सूट मार्क I की स्पीड से उड़ सकता है और बुलेट प्रूफ होने के साथ इसमें खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और शोल्डर मशीन गन और मिसाइल थी और दोनों हाथों पर सेपरेट ऑटो मशीन गन थे। अब मार्क II में जार्विस नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, लेकिन जब मार्क II वॉर मशीन बना तब उस सूट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो था, लेकिन जार्विस की वॉइस नहीं थी। इसलिए ये बताना मुश्किल है कि वॉर मशीन में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर आपको पता है कि वॉर मशीन के अंदर कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन बैक टू द टॉपिक, आयरन मैन 3 में इस सूट को अपग्रेड किया गया और ये बना आयरन पैट्रियट, जिसे वॉर मशीन 2 भी कहा जाता है। इस आर्मर का कलर कैप्टन अमेरिका के शील्ड से काफी मिलता जुलता था, लेकिन बाद में किलियन प्रेसिडेंट को किडनैप करने के लिए आयरन पैट्रियट सूट को हथिया लेता है। आयरन पैट्रियट के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ये सूट बुलेट प्रूफ है। इस सूट में रिपल्सर, इनबिल्ट फोन रिसीवर और शोल्डर माउंटेड मशीन गन थी। आयरन पैट्रियट में बहुत सारे सेंसर्स और स्कैनिंग मोड्स थे, लेकिन इन फंक्शंस को वॉर मशीन ने काफ़ी कम यूज़ किया। आयरन पैट्रियट की सिर्फ एक वीकनेस थी, वो थी हीट। सूट गर्म होने की वजह से टेम्परेरी बेसिस पर काम करना बंद कर देता था। लेकिन इसके बाद टोनी ने आयरन पैट्रियट को फिर से वॉर मशीन का क्लासिक कलर दे दिया, जिसे हमने देखा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहां पर रोडी एवेंजर्स की हेल्प करता है अल्ट्रॉन की आर्मी से फाइट करने के लिए। अब इस सूट में कलर के अलावा कोई चेंजेस नहीं हुए थे। ये बुलेट प्रूफ था, जेट फाइटर की स्पीड से यानी 700 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता था सिर्फ 1 घंटे में। इसमें रिपल्सर थे और एक साइड माउंटेड मशीन गन थी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ। बाद में हमें देखने मिला वॉर मशीन मार्क III कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जहां पर रोडी आयरन मैन की टीम में रहकर कैप्टन के अगेंस्ट फाइट करता है। अब वॉर मशीन पहले से ज़्यादा बल्कि और भारी हो चुका था और इसमें काफ़ी वेपन्स अपग्रेड हुए थे। जैसे अब रोडी 10,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है सिर्फ 1 घंटे में। ये आर्मर फायर प्रूफ और बुलेट प्रूफ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जो एनिमी को काफ़ी दूर से स्पॉट कर सकता था। वॉर मशीन के पास इस बार रिपल्सर और साइड माउंटेड मिसाइल तो थी ही, लेकिन एक हैमर था जिसे रोडी ने कैप्टन के शील्ड पर यूज़ किया था। ऑफ कोर्स वो वाइब्रेनियम शील्ड थी तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में यह हैमर टूट गया। लेकिन बाद में विजन गलती से वॉर मशीन के सूट को डैमेज कर देता है और पैराशूट ना होने की वजह से रोडी को हैवी स्पाइन इंजरी हो जाती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रोडी वापस आया इन्फिनिटी वॉर में अपने न्यू आर्मर वॉर मशीन मार्क IV के साथ, जो पहले से और भी बल्कि हो चुका था, लेकिन और ज़्यादा पावरफुल हथियारों के साथ। लेकिन टोनी ने इस आर्मर के पैरों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि स्पाइन में डैमेज होने की वजह से रोडी ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए गए थे। इन्फिनिटी वॉर वाले वॉर मशीन के पास 6 मिनी बॉम्ब्स थे और 4 गन्स दोनों हाथों पर, एक शोल्डर पर और कुछ मिसाइल बुलेट्स के सेक्शन थे। और इसका AI रोडी को दूसरे मशीन के वीक पार्ट्स बताने में मदद करता है। बाद में हमने वॉर मशीन को देखा एंड गेम में, जहां पर सिर्फ रोडी अकेला एक ऐसा एवेंजर था जिसका क्वांटम सूट उसके मार्क IV वाले आर्मर के ऊपर ही सूट अप हो जाता था। अब ये क्वांटम सूट था तो इसमें कोई वेपन्स नहीं थे, लेकिन टोनी ने रोडी का सूट इसलिए अलग से डिज़ाइन किया था ताकि रोडी को टाइम ट्रैवलिंग के मिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एंड गेम के इवेंट तक रोडी के पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब थैनोस ने एवेंजर्स के बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया तब किसी रीज़न की वजह से वॉर मशीन का सूट काम करना बंद कर देता है। शायद उसमें कोई इंटरनल हैवी डैमेज हो गया था। लेकिन इसके बाद हमें देखने मिला मार्क VI आर्मर। अब ऐसा भी कहा जाता है कि रोडी ने एक आर्मर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की जो 5 साल थे तब यूज़ किया था, जिसका नाम था मार्क V, लेकिन वो आर्मर कभी स्क्रीन पर देखने नहीं मिला, तो हम उसे कैनन कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन मार्क VI को आयरन पैट्रियट 2 भी कहा जाता है, क्योंकि इस सूट का कलर काफ़ी हद तक मैच करता है आयरन पैट्रियट
विदाउट आर्मर से। लेकिन एंड गेम में इतने सारे सुपर हीरोज थे कि हमें वॉर मशीन एक्शन में देखने मिला ही नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि एंड गेम वाला वॉर मशीन आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन ये थे एमसीयू में दिखाए गए सारे वॉर मशीन सूट्स। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वॉर मशीन का कौन सा आर्मर ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो एंड गेम का ही पसंद आया, लेकिन वो एक्शन में नहीं था, तो शायद हो सकता है कि हमें फ्यूचर में देखने मिले। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।